बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि इसराइल के ऊपर हमला होना है और इसराइल को समझ नहीं आ रही हमने उसका दिफा कैसे करना है। इस वक्त इसराइल ने एक हंगामी फ़ोन कॉल करवाई है फ्रांस के सदर मैक्रन से, जिन्होंने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को और इनको कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बतौर फ्रांस के सदर कि आप ये हमला रोक दें। हमें ख़तरा ये है कि पूरी दुनिया में आलमी जंग छिड़ने वाली है। अगर आपने ये हमला ना रोका तो फिर हम सब इस जंग में आ जाएंगे शामिल और बचेगा कोई मुल्क नहीं। जो जवाब ईरान के प्रेसिडेंट ने दिया है वो कमाल ही जवाब है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि कल जो यमन ने अमेरिका के वॉरशिप तबाह किए, उसके बाद इन्होंने अपने नए F-22 जेट तैयारों की खेप को इमीडिएटली रवाना कर दिया है। वो कतर में भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने आगे जो हमला करना है ईरान के ऊपर उसके लिए आए हैं। देखिए, अगर ईरान का हमला रोकना हो तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको ज़रूरत है डिफेंस सिस्टम की, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम या किसी की। अगर आप जेट्स लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप हमला करने के लिए जा रहे हैं और ईरान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी। यही वजह है कि ईरान ने रूस को कहा था कि आप मुझे कोई 35 दें, क्योंकि उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला करना है और डॉग फाइट होनी है, इनकी आपस की F-32 और उनकी होनी है। अब जैसे ही उसको पता चला कि ईरान Su-35 ले रहा है, उन्होंने कहा है इन्होंने इमीडिएटली नए F-22 तैयारों की खेप रवाना कर दी। अब वो ईरान पर हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई गुंजाइश बचती है? कोई इंसान का बच्चा ये कह सकता है कि ये जंग रुके? यही सूरत हाल हुई कि फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने कॉल की और कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस जंग को रोक दें, आप हमला ना करें, हम आपके लिए जो पाबंदियाँ उसको ख़त्म करवाने के आगे बढ़ेंगे चीज़ें। उन्होंने कहा आप लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई नहीं है। अब जानते हैं कि दुनिया में बदतरीन डबल स्टैंडर्ड करने वाले जो लोग हैं उनमें आप लोगों का नंबर टॉप पर आता है। उन्होंने कहा इसराइल ने बर्बरियत की, 50,000 बंदा उधर मार दिया, उसके बाद लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये किसी और मुल्क ने, किसी इस्लामिक मुल्क ने किया होता तो आप लोगों ने वहां पर नेटो की फौजें उतार देनी थी। इसराइल हमारे मुल्क में आकर एक स्टेट गेस्ट को मार डालता है और आप मुझे कह रहे हैं कॉल करके कि मैं हमला रोक दूं। अब देर हो चुकी है, अब तीर कमान से निकल चुका है। अमेरिका के F-22 तैयारे भी पहुंच चुके हैं। अब तो ये हमला होगा और आप बड़ा क्लियर पैगाम दे दें, अब की दफ़ा हम ये रुकने नहीं वाले। चाहे ये जंग छिड़ती है छिड़ जाए, रीजन में फैलती है फैल जाए, अब हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। आपको इतनी ही परवाह थी कि दुनिया में आलमी जंग ना छिड़ जाए तो आपको इसराइल को कंडेम करना चाहिए था, आपको इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, उसकी बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। आप लोग उसको हथियार देते हैं, आप लोग उसका दिफा करते हैं, वो मासूमों को मारते हैं। वैसे तो आप जमहूरियत जमहूरियत का बड़ा प्रचार करते हैं कि यूरोप बड़ी जमहूरियत वाला है, और हालत ये है आप लोगों की कि आप लोग उठकर पूरी दुनिया के सबसे बदतरीन शख्स और सबसे बदतरीन मुल्क जो पूरे मुल्कों पर कब्जा करता है उसकी बैक पर खड़े और हमें लेक्चर देते हैं और पाबंदियां लगाते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमला ना करें। मैक्रन, देर हो चुकी है, अब आप सिर्फ हमारा हमला देखेंगे और उसके बाद हम बड़ा क्लियर वार्न कर दिया हमने, जिसने इसराइल का इस हमले में साथ दिया हम उसका भी उतना ही इबरतनाक हाल करेंगे जितना बाकियों का होगा। अब जैसे ही ये कॉल खत्म होती है, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इमीडिएटली अपने खास तौर पर डिफरेंट एरियाज के अंदर मैसेजेस लोगों को भेजने शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल पर डाटा और तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने बताया कि आप इमीडिएटली इलाके छोड़ दें, क्योंकि उनको इतलात मिली है कि पहले इन इलाकों पर हमला हो सकता है, ये इलाके तबाह हो सकते हैं, फौरी तौर पर इलाके छोड़ दें। अब आप बताइए, अमेरिका के F-22 पहुंच चुके हैं तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो हमला रोकेगा, उसको पता है हमला होना है। दूसरी सूरत है, आप ज़रा ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये शिन बैथ जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा है कि हम अपने फौजियों को और अपने लोगों को समझाते रह गए हैं, लेकिन इनके दिमागों में कोई बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि ईरान, लेबनान, इन सब के हाथ में इसराइल की फौजियों की लोकेशन पहुंच चुकी है।
उनके नाम पता सब कुछ पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने प्रोफाइल बनाते हैं इस तरह की, और फिर उसके बाद इनके मोबाइलों में एक लिंक भेजते हैं जिससे कहते हैं कि जॉब्स लें, फलाना लें, या इनको को अपनी तस्वीरें भेजते हैं, जाली प्रोफाइल्स के ज़रिए दोस्तियां करते हैं, और उसके बाद उनका सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान के पास हमारी मिलिट्री बेसिस की तमाम तस्वीर पहुंच चुकी हैं, डाटा उनके पास मौजूद है, लाइव लोकेशन भी मौजूद है, ये जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल करते हैं, इससे सारे का सारा डाटा ईरान के पास मौजूद है। सो लिहाजा हम इनको समझा कर थक चुके हैं कि आपने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप अंदाज़ा करें, ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का हाल है। वो कह रहे हैं कि अब डाटा और ये तमाम की तमाम चीज़ें निकल चुकी हैं, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आया। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा हमें मसला ये बना हुआ है कि इजराइल ने जब हमला करना है तो उससे पहले इनके पास हमारे हमले, यानी ईरान ने जो हमला करना है उसकी सारी लोकेशन, डाटा सब कुछ होगा, और वो टारगेट चूज़ करके हमला करते हैं। इसीलिए उन्होंने हालिया हमारे जर्नैलों से लेकर बहुत सारों का डाटा इकट्ठा किया। जब खास तौर पर लिबनान ने अपने ड्रोन भेजे तो उसमें उन्होंने दिखाया तो तस्वीर में कि फ़लानी जगह पर ये आपका जर्नैल रहता है, और आप अंदाज़ा करें कि एक दफ़ा भी इसराइल इनकार नहीं कर सका। अब इस सारी सूरत हाल में अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि हमला तो तैयार है। देखिए, ये जो कॉल थी फ्रांस के सदर मैक्रोन की, आप इसको लास्ट कॉल समझे किसी बड़े लीडर की कि आप हमला रोके। अरब ममालिक के जो लोग हैं वो गए थे, यानी वहाँ की लीडरशिप ने भेजे, इनको कहा कि आप हमला ना करें। उधर OIC के मेंबरों को इकट्ठा करके इन्होंने कहते भाई हम तो हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब असल में चीज़ें सारी इनके हाथ से निकल चुकी हैं और इनको इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ होने क्या लगा है। देखिए, अमेरिका के जो F-22 हैं, ये असल में इस वक्त हमला करने के लिए आ रहे हैं, और इन्होंने आकर जो मेजर काम करना है वो है ईरान की मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करना है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इस वक्त ये कतर में मौजूद है। अब ये कहाँ जाते हैं? ये कतर से उड़कर क्या सबसे पहले जाएंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर? असल में एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जो सबसे अहम है वो है यमन की। अब जानते हैं कि अमेरिका ने कतर को कहा कि आप हमें मिलिट्री बेस दें, हम यहाँ से उड़ेंगे। उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब से भी कहा, उन्होंने भी इनकार किया। दीगर कंट्री से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी मिलिट्री बेस हमें नहीं मिली, क्योंकि ईरान ने उन मिलिट्री बेस पर तो हमला करना नहीं था किसी अरब कंट्री के ऊपर, तो उनके दोस्ती और तमाम चीज़ें, बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो इन्होंने आज आकर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करना है। अब ईरान के पास वो कह रहे हैं कि ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल, और यमन के पास भी है, कि वो सीधा अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर मारे तो सारे के सारे वहाँ खड़े जहाज भी तबाह हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह हो जाएगा। तो अब उनके लिए मसला सारा ये है कि इस जंग में उनका होने जा रहा है बड़ा नुकसान। लेकिन फिर इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी वो F-22 लेकर आ चुके हैं। और देखिए, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा ये हुई है, वो ये है कि इन्होंने लेबनान को धमकी दी है कि अगर आपने हम पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका ने इनको पैगाम दिया है कि पहले आप पर लेबनान हमला करने जा रहा है, उन्होंने कहा आप भूल जाएंगे गजा को, जो हम खंडर बनाएंगे उनको। इस पर उन्होंने कहा कि आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस दफा आपको पता नहीं है कि हम आपके 130 अरब डॉलर और 34 साल की मेहनत से बनाई गई आपकी IT, आपकी केमिकल फैक्ट्रीज पूरे का पूरा 35 मिनट में उड़ाकर राख कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने आपको ट्रेलर दिखाया था कि हमारे ड्रोन्स कहाँ तक जाते हैं। रही बात कि आपके ड्रोन्स और आपकी ये चीज़ें इसको रोक सकती हैं, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। अभी तो हमने जो आपके साथ करना है वो आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि आपको इस जंग के अंदर बिल्कुल, यानी इस साइड पर ना लेकर आए कि एक ऑल आउट वार बन जाए। लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर अब उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि सबसे पहले आपको निशाना होगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, ईरान ने अभी तक बड़ी कोशिश की थी कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे, अवॉइड करें, ना करें, ये सारे का सारा मामला। इन्होंने असल में बात नहीं सुनी। ये बार बार एक ही बात कहते हैं। अमेरिका को आप देखें, इससे ज़्यादा मुनाफिक कोई नहीं है। वो जी नहीं, फलाना नहीं होगा, हम हमला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अब उन्होंने कहा, ईरान ने पैगाम दिया है, अमेरिका ने जो उनको कहा कि आप हमला ना करें, उसमें आप पर पाबंदियाँ हटा देते हैं, फलाना कर देते हैं। उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, तुम सिर्फ इजराइल को एक पैगाम देना जाकर कि तुम सारी जिंदगी अब जो हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं रिग्रेट करते रहोगे, सारी जिंदगी अफसोस करोगे तुमने इस्माइल हानिया को मारा क्यों।
काश जब तुम कुछ साल के बाद जाओगे आगे तो एक वर्ड इस्तेमाल करोगे कि काश तुमने उस वक्त ये हमला ना किया होता, क्योंकि फिर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पता ही चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा कि अब हम सबको ये बात कह चुके हैं, अब जंग हो, अब चीज़ें हो, तबाही हो, हमने इस लड़ाई के अंदर पीछे नहीं हटना। और इस दफ़ा इसराइल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये दी एंड वाली सूरत हाल है। और फिर हम दुनिया को बताएंगे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। हमारे पास हर ऑप्शन है और हम आखिरी ऑप्शन और रेड लाइन अब इसराइल की क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, इसराइल की रेड लाइंस में से एक रेड लाइन है इसराइल का एटमी प्रोग्राम यानी डिमोना। क्या ये उसको भी क्रॉस करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।